अच्छा जी, तो मैं अगर मैं इफ आई बिलोंग टू अ सर्टेन कल्चर अगर मेरा है, तो मैं ये कहूंगी मैं अपने कल्चर को सुपीरियर समझूंगी और मैं कहूंगी कि बीइंग अ मुस्लिम जो मैं जो कल्चर फॉलो करती हूँ, या अच्छा अगर टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं कि मैं अगर थोड़ी लिबरल हूँ वाइल लिविंग इन अ पाकिस्तान, तो मैं कहूंगी कि मेरा कल्चर बहुत बेहतर है, एटलीस्ट मुझे आजादी, मैं बाहर जाके पढ़ रही हूँ, लेकिन हमारे ही यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ पे लड़कियों को आजादी नहीं है पढ़ने की। ठीक है, मतलब जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरा लैपटॉप जो है ना चार्जिंग इसकी खत्म हो गई, एक सेकंड दे दें मुझे। ये सर ये नतीजा होता है जब एट द मोमेंट आप जो है ना एकदम से सारी चीजें डाल दें और कुछ भी ना हो। फिर एक सेकंड सर, बस 1 मिनट दे दें, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा लूं। अगर लग गया है तो अच्छा, चलने लग गया है। अच्छा जी, तो मैं कहूंगी कि मेरा कल्चर ज्यादा सुपीरियर, ये मेरी प्री कंसेप्शन है जो मुझे लगता है। इट डजंट मीन दैट दिस रियली सो। ठीक है, इट जस्ट बिकॉज ये मुझे लगता है, जरूरी नहीं है वो वैसा ही होगा। तो लेकिन क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे आजादी है सब चीज की, तो मेरा कल्चर जो है वो उसके कल्चर से ज्यादा सुपीरियर है, तो उनको भी मेरे जैसा होना चाहिए। जबकि कल्चर रिलेटिविज्म जो है ना, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट। अब ये क्या कहते हैं कि कल्चर रिलेटिविज्म इज द नोशन that a culture should be understood on its own term, not using standards of another culture। कि अगर किसी भी कल्चर को अगर आप देख रहे हो तो उसको आप जज अगर कर रहे हो, तो आप उसको अपने कल्चर के साथ कंपेयर नहीं करो, उसको न्यूट्रल होके देखो कि वो कल्चर जो है वो कैसा है। ठीक है, नोशन दैट अ कल्चर शुड बी अंडरस्टूड ऑन इट्स ऑन टर्म, उसके अपने टर्म्स में से देखो, अपने से कंपेयर करके ना देखें कि आपका अच्छा है तो आपका ऐसा, तो उनका कैसा कल्चर है। ठीक है, तो ये कल्चर रिलेटिविज्म है। Involves looking at another culture by its own perspective instead of one's own culture। बजाय ये कि मैं अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से उनका कल्चर देखूं, आई विल बी लुकिंग कि वो सिनेरियो क्या है और उनका कल्चर उस लिहाज से कैसा है। ठीक, ये कर, और उसमें एथ्रोसेंट्रिज्म में आ जाएगा, इन्वॉल्व लुकिंग एट अनदर्स कल्चर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वंस ओन कल्चर। आई होप वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव होता है द लेंस दैट यू यूज टू इन ऑर्डर टू सी द अदर थिंग। जो हम ऑलरेडी हम हमारे एक परसेप्शन हमने कायम करके एक पर्सपेक्टिव बना लिया होता है कि ये तो ऐसा ही है। जैसे मैं कहूँ कि एक एक अगर कोई आयशा लड़की है, उसके बारे में सारे ऐसे बात करते हैं, मैंने उसको देखा नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको कहूंगी कि सब ऐसे करते हैं तो वो ऐसी ही लड़की होगी। ठीक है, वो बाय नेचर रूड होगी, हो सकता है वो अच्छी भी हो, बट मेरा एक परसेप्शन है कि मैंने बना लिया जो बाकी बातें सुन के। ठीक है, तो ये परसेप्शन होता है, सॉरी ये पर्सपेक्टिव होता है जो हम डेवलप कर लेते हैं किसी को लेके बाकी सारी बातों को सुन के। लेकिन पर्सपेक्टिव कुड भी, अगर हम सोशियोलॉजिकल टर्म में बात करें तो वो हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाते हैं कि किसी चीज को आप सिंबॉलिकली किस तरह से देख रहे हैं या स्ट्रक्चर वाइज किस तरह से देख रहे हैं, तो वो एक सोशियोलॉजिकल टर्म में जाके बात हो जाती है। Then an ethnocentric individual will believe that his culture is better, correct and normal। वो कहेगा मेरा कल्चर ही ठीक है, करेक्ट है और नॉर्मल है। ठीक है, a person who believes in cultural relativism understand that one culture is not better than other। तो ये कहेगा कि किसी का भी कल्चर एक दूसरे से बेहतर नहीं होता, हर कोई अपनी जगह पे जो है ना कल्चर वो ठीक होता है। अच्छा जी, अब मुझे इस पिक्चर से बताएंगे आप लोग कि इसमें कौन कौन कल्चर कौन एंथ्रोसेंट्रिज्म शो कर रहा है और कौन कल्चर रिलेटिविज्म शो कर रहा है। चलें जल्दी से बताएं, इसको पढ़ें जो लिखा हुआ और जल्दी से मुझे बताएं। ये बोल रहे हैं टू बी लाइक मी यू शुड गिव अप योर ऑन वे ऑफ लाइफ। मेरी तरह बन जाओ और अपना जो है ना वे ऑफ लाइफ छोड़ो। तो ये क्या है, ये जी जी, ये एंथ्रोसेंट्रिज्म, पहले वाला है ना, ये कल्चरल रिलेटिविज्म की बात कर रहा है। ये कल्चर रिलेटिविज्म की बात कर रहा है। नो मैम, जी जी, ये लाइक हाँ, नो नो नो, ये दूसरा कल्चरल रिलेटिविज्म की दूसरा बात कर रहा है। वुड गिव अच्छा ये अप जो योर, नहीं ये नहीं, कह रही है, ये ये कह रही बिल्कुल है ये वाओ, एथनोसेंट्रिज्म की बात है। ये देखें ये कह रही है वाओ व्हाट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल पर्सन, आई शुड बी लाइक हिम। ये तो इसको कह रहा है भाई तुम क्या बने हुए हो, मेरी तरह जिंदगी गुजारो जैसी मेरी जिंदगी है। तो ये तो यस, सुपेरियरिटी ये का है ना, अपने सुपेरियरिटी शो कर रहा है, यस, ये अपने कल्चर को एथ्रोसेंट्रिज्म। superior कर रहा है। हाँ जी, और ये कह रही है वाह, इसने इसको तो नहीं ना कहा। रिलेटिविज्म। हाँ जी, ये रिलेटिविज्म है, इसने इसको तो नहीं ना कहा, और ये खुद कह रही है कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन, मुझे इसकी तरह होना चाहिए। मतलब मैं विलिंगली, मैंने इसकी उस पर जज नहीं कर रही हूँ, मैं उस पर जज नहीं कर रही हूँ इसको। ठीक है, अब उसको देख के लग रही है कितना खूबसूरत लग रहा है, तो मुझे इसकी तरह हो जाना चाहिए। ये दोनों इसको रेफर कर रहे हैं, ये भी और ये भी। ये इसको कह रहा है भाई तुम मेरी तरह हो जाओ, भाई तुम क्या दिख रहे हो, और ये कह रही है वाह कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे इसकी तरह हो जाना चाहिए। मतलब उस इसको ये मैटर ही नहीं करता है कि भाई ये दिखने मतलब किससे बिलोंग करता है, क्या जो आपसे प्री जो इसके कंसेप्शंस है उस पर वो रिलाई नहीं कर रही है। ठीक है, वो बस ये कह रही है कि उसको अच्छा लग रहा है, उसका कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है पहले से, इसलिए वो कह रही है कि ये अच्छा लग रहा है।
और ये इसलिए ये जो है ना, ये एथ्नोसेंट्रिज्म शो कर रहा है और ये रिलेटिविज्म। कुछ क्लियर हुई है मेरे ना? ख्याल में ये रिलेटिविज्म से ज्यादा ये जीनोसेंट्रिज्म को शो कर रहा है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि दो टर्म को डिस्क्राइब करा था, क्योंकि ज्यादा वो मैच कर रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने इसलिए उसको रेफर कर दिया। अगर हम वहां जाएंगे तो वो टर्म सोशियोलॉजी में फिर तो आप जाहिर है उनको कंपैरिजन में लाएंगे तो आप लोगों को एक तस्वीर और आ जाएगी दरमियान में, जिसको फर्दर डिफरेंशिएट करके बता देगी। जी बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ, आगे है एथनोसाइड। हमने जीनोसाइड पढ़ा था कल। जीनोसाइड इज बेसिकली, जैसे हमने कल रेफर किया था, कि आप बिल्कुल एक उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने हॉलोकास्ट की बात की थी, एक पूरी जैसे जूस की बात की थी हम लोगों ने, कि एक नस्ल को खत्म कर देते हैं। तो एथनो हम वर्ड जब यूज करते हैं तो एथनो एथनिक से आ जाता है ना, एथनिक मीन पीपल, ठीक है। एथनिक को हम वैसे पीपल से रेफर करते हैं, लेकिन जीनोसाइड एक नस्ल का खत्म हो जाना। और जब हम एथनिक की जब भी बात करेंगे तो हम उसके कल्चरल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। सो डिस्ट्रक्शन बाय अ डोमिनेंट ग्रुप ऑफ कल्चर ऑफ एन एथनिक ग्रुप, कि जब आप डिस्ट्रक्शन बाय डोमिनेंट ग्रुप, जो डोमिनेंट ग्रुप होता है किसी भी कल्चर के अंदर, जो डोमिनेंट ग्रुप होगा वो डिस्ट्रक्ट कर देगा, वो खत्म कर देगा किसी दूसरे एथनिक ग्रुप के कल्चर को, ठीक है। अच्छा ये मैंने अगर ऊपर वाली नहीं समझ लग रही हो तो इसलिए मैंने नीचे वाली डाल दी थी, कि अगर किसी को पता ना चल रहा हो, द डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ द एथनिक ग्रुप। अब ये देखिए, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं जीनोसाइड के, हम इसको देखें तो ये अगर हम बात करें कि अगर ये अब अच्छा जी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया $14 जमा कराना शुरू कर दिया वापस मीटिंग के। अच्छा तो ये कहते हैं कि अच्छा अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल के अब जो व्हाइट पीपल है ना, जो व्हाइट पीपल हैं वो इनको खत्म कर रहे हैं। एक तरह से आप ये देखिए कि उनका कल्चर भी खत्म हो रहा है। कल्चर कैसे खत्म हो रहा है, ये देखिए, दे आर यूजिंग द गन्स। यूज ऑफ गन इज अ कल्चर ना, ठीक है। किसी में आप गन यूज करें, और यहाँ पे इनके पास देखें, ये देखें, ये जो आप पुराने जमाने में वो जो हम शिकार के लिए यूज करते थे फेंक के, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, वो लंबा सा जो आगे से नोकीला सा होता है जानवरों को शिकार के लिए। बो एंड एरो। हाँ जी, बो एंड एरो। बो नहीं, बो एंड एरो तो नहीं बो है एंड ये, एरो। वो स्पेयर पता नहीं ये इस तीर तरह का, कमान इसको कहते हैं। तीर कमान नहीं तीर है सर, कमान ये वो कहते हैं। दूसरा स्पेयर सा है जो आगे से तेज सा होता है ना, जिसको फेंकते हैं और जोर से जैसे हिरन की तरह फेंकते हैं तो उसके अंदर खुप जाता है बिल्कुल ही। फाला। क्या? जी फाला कहते हैं इसको, फाला। पता नहीं इंग्लिश में तो स्पेयर कहते हैं, इसमें उर्दू में नहीं पता मुझे। तो ये देखिए, ये भी एक कल्चर है ना। इसके एक लोहे का मेटल का पीस लगा हाँ होता है, एरो हाँ शेप हाँ का, हाँ, आगे भी स्टिक होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बेसिकली ये देखिए, तो ये कल्चर है ना, ये कल्चर है एक तरह से, जो वो यूज करते हैं फॉर हंटिंग, ठीक है। अब इन्होंने गन का एक कल्चर निकाल लिया, तो ये देखिए इस तरह से ये डोमिनेट कर रहे हैं। अब हम इसको जीनोसाइड किस तरह से, अब ये देखिए इनका वो वे ऑफ लिविंग देखिए, इनका वे ऑफ लिविंग देखिए, ये भी एक कल्चर है। अब ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, जीनोसाइड हो रहा है। एथनो जीनोसाइड किस तरह से हो रहा है, उनका कल्चर का जीनोसाइड हो रहा है। एक कल्चर को, आप एथनिक ग्रुप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज एथनोसाइड, ठीक है। कि आपका मतलब जो है, अब यहाँ कल्चर ऑफ लिविंग भी है, यहाँ कल्चर ऑफ हंटिंग भी है, ठीक है। यहाँ कल्चर ऑफ लाइक आपकी किस तरह से आप वे ऑफ आपका लिविंग है, वो सारा यहाँ पे उसको आप एक तरह से अगर खत्म कर देते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा एथनोसाइड, ठीक है। मेरा ख्याल है समझ लगी रही होगी। वैसे भी हम बोलते नहीं है, जब दूसरा बोल रहा हो हम उसे फुल अथॉरिटी देते हैं कि भाई जी बोली जाओ। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा डिटेल जाके बता रही हैं, इजीली समझ आ रही है। अच्छा जी। देन एथनो इकोलॉजी। Ethno ecology, a culture set of environmental practices and perception. Ethno ecology, अगेन इकोलॉजी जो है ना, हम रेफर करते हैं द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ये सिर्फ मैंने डेफिनेशन इसलिए दो डाली है ताकि आपको वर्ड से जो है ना वो मतलब ड्राइव करना आ जाए, अदरवाइज आपकी ये वाली डेफिनेशन थी उसके अंदर, ठीक है। मैंने कुछ एडिशन किए हैं, वो आप लोगों को आइडिया हो ही जाएगा, मैं ये शेयर कर दूंगी ग्रुप में। अच्छा जी, तो एथनो इकोलॉजी, इकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जब हम इकोलॉजी, टू बी प्रिसाइज व्हेन वी टॉक अबाउट इकोलॉजी, सो बेसिकली वी विल बी रेफरिंग द पीपल एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, कि वो जहां पर वो रहते हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ उनका क्या लिंक है, ठीक है। दैट वुड बी द इकोलॉजी। अब एथनो मींस पीपल, ठीक। तो जब एथनो, मैंने पहले ही कहा था, जहां एथनो का वर्ड आएगा दैट वुड बी समथिंग रिलेटेड टू द कल्चर। सो हियर अ कल्चरल सेट ऑफ एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस एंड परसेप्शन। To be precise, ethnoecology is a scientific study of how different group of people live in a different location, understand the ecosystem around them, and their relationship with the surrounding environment. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोई भी अगर लोग हैं,
अगर वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में रह रहे हैं तो वहां उनका कल्चर कैसा होगा और वो उनका कल्चर उनका इकोसिस्टम के साथ किस तरह से रिलेट हो रहा होगा. इफ आई एम टॉक अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर इन द कोल्ड रीजन, ठीक है, तो इनका वे ऑफ लिविंग देखिए बिल्कुल सेपरेट होगा, इनका कल्चर भी उसी लिहाज से होगा. देखिए कि अब यहाँ पे हमारे यहाँ सारे किस्म के जानवर को जो है, जैसे भैंसे होगी, गाय होगी, हम सब कुछ पालते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके यहाँ ये चीज जो ये क्या कहते हैं, जो भी कह लें इनको, जो ये होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल जो है, इनको उनको ये अपने सोर्स ऑफ अर्निंग है इनकी, ठीक है, उनको यूटिलाइज करते हैं. और इनका रहने का कल्चर भी अकॉर्डिंग टू देयर, इनका जो लिविंग पैटर्न है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, ठीक है. इनका कल्चर हम बात करते हैं, कल्चर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो हम उनकी ड्रेसिंग की भी बात करेंगे, ठीक है. तो इनका वे ऑफ लिविंग हर तरह से डिफरेंट होगा एंड दैट विल बी डेफिनेटली दैट विल बी लिंक्ड टू द एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे जाके कोई लॉन के सूट पहन के और जो है गाय भैंस तो पाल नहीं सकता, क्योंकि आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी है ही नहीं. देन अगेन इफ यू टॉक अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन की थ्योरी, तो बेसिकली वो यही है कि जो फिट करेगा किसी एनवायरनमेंट के साथ वही सर्वाइव करेगा, ठीक है. तो दैट्स नेसेसरी दैट यू हैव टू लुक फॉर द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू लिव इन अ सर्टेन प्लेस, ठीक है. तो फिर आपका जो कल्चरल सेट ऑफ एनवायरमेंटल प्रैक्टिस है वो भी उसके अकॉर्डिंग होगी. अ कल्चरल सेट ऑफ एनवायरमेंटल प्रैक्टिस, कल्चरल सेट जो आपका कल्चरल सेट है, वे ऑफ लिविंग है, ये आपकी एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस से लिंक करेगा. ये दरवाजा बंद करना. अच्छा जी, दरवाजा बंद कर. अच्छा जी, तो ये आपका हो गया एथनो इकोलॉजी. इसके बाद हम बात करते हैं एथनोग्राफी की. एथनोग्राफी इज फील्ड वर्क इन ए पर्टिकुलर कल्चर. किसी भी कल्चर में जो आपको इसका फील्ड वर्क है ना, डिटेल इन डेप्थ में जाके करते हैं, वो एथनोग्राफी होता है, ठीक है. मैं आगे अच्छा ठीक है, हाँ, ये इसको हम एथनोग्राफी कहते हैं. कोई भी किसी चीज की आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, किसी चीज में डिटेल में जाके कोई चीज कैसे हो रही है, विद इन अ ग्रुप किस तरह से काम करता है, वहां पे रिसर्च किस तरह की होगी, क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी, तो बेसिकली ये फील्ड वर्क है, इसको हम एथनोग्राफी कहते हैं. मैं आगे डिफरेंस बता दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा. देन वी हैव द एथनोलॉजी, the theoretical comparative study of society and the culture, compare culture in time and space. दूसरी पढ़ती हूँ, maybe it would be more clear to you. The study of the characteristics of different people and the differences and relationship between them. जब हम different लोगों को हम study करते हैं, उनका लिविंग पैटर्न को हम स्टडी करते हैं, वो कैसे रहे, ठीक है, किस तरह से उनकी जिंदगी थी, फिर हम उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो दैट इज एथनोलॉजी. एथनोलॉजी इज बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी. व्हाट डज कंपैरेटिव मींस? जब आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, जब किसी दूसरे के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि ये ऐसा है ये ऐसा, तो दैट इज कंपैरेटिव स्टडी. कंपैरेटिव वर्ड इटसेल्फ मींस द डिफरेंस, ठीक है, कि कोई एक दूसरे से क्रॉस कल्चरल भी कह सकते हैं, क्रॉस कल्चरल स्टडी. हाँ जी, क्रॉस कल्चरल स्टडी. हाँ जी, क्रॉस कल्चरल स्टडी, क्रॉस कल्चरल एग्जैक्टली. तो बेसिकली ये आपका हो गया एथनोलॉजी. अब एथनोग्राफी और एथनोलॉजी में डिफरेंस क्या है? अच्छा, मैं दूसरी वाली पढ़ती हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा. पहली वाली एक ही बात है, मैं ये दूसरा पढ़ी हूँ यहाँ से. द एथनोग्राफर फोकसेस ऑन डिटेल दैट द स्पेसिफिक टू अ सर्टेन सोशल ग्रुप और अ ट्राइब. किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब को डिटेल में जाके पढ़ेगा. ही प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ह्यूमन हिस्ट्री and evolution on the basis of the analyzed behavior and practices. So the ethnographer होगा ना, he would be precisely be looking for a particular tribe or a group कि वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, ठीक है, एज कंपेयर टू द एथनोग्राफर. जो एथनोलॉजिस्ट होगा ना, तो ये एक ग्रुप को नहीं देखेगा, ये दो ग्रुप को एट अ टाइम देखेगा, ये मोर देन 2 ग्रुप को एट अ टाइम देखेगा कि ये ग्रुप ऐसे काम करता है, ये ग्रुप ऐसे काम करते हैं, एंड व्हाट इज बेसिकली व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स. तो इन 2 ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस क्या है? तो एथनोलॉजी बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेगा बिटवीन द 2 ट्राइब्स एंड द कल्चर एंड एज कंपेयर टू द एथनोग्राफर. ठीक है, एथनोग्राफर इज मोर प्रिसाइजली विल बी गोइंग टुवर्ड्स लाइक एक पर्टिकुलर ग्रुप और जो है ना, बात कर लें कि कल्चर की. अच्छा जी, देन एथिक की बात करते हैं. जी मैम यहाँ पे मैंने कुछ ऐड करना चाहता हूँ. जी 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 सर करें. अगर आप एथनोग्राफी में मैं एक चीज है कि इसमें ना हम कल्चरल डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, और ये मोस्टली जो डाटा होता है ना, वो क्वालिटेटिव होता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये देखें, ये पिक्चर को थोड़ी बड़ी करेंगे ना, क्वालिटेटिव डाटा. ये देखें जी, क्वालिटेटिव का डाटा, तो इसमें क्वांटिटेटिव का डाटा कम ही आता है. ये देखें, सी रिसर्च एनालाइज साइट. अच्छा, साइट का आगे बताऊंगी क्या है, तो ये तो तब आ जाएगा. राइटिंग कल्चर है यहाँ पे. सैम्पलिंग बेसिस बाइस क्या है, ठीक है. यहाँ पे बेसिकली एथनोग्राफी की जब हम बात करते हैं ना, तो ये आप बात करेंगे उनकी इन डेप्थ स्टडी, ठीक है, इन डेप्थ स्टडी की बात करेंगे, हर एंगल को देखेंगे
और ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, सर ने बिल्कुल ठीक बताया है। अच्छा जी, अब मैटी की बात करते हैं। तो द इसमें रिसर्च एक और चीज भी है जी जी मैम, एक चीज और भी है। जी जी जो एथनोग्राफी होती है ना, ये पार्टिसिपेशन, इसमें जो सर्चर होता है ना, ये पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें वो रिसर्चर खुद क्या जाता होता है है? फील्ड में। हाँ हाँ जी हाँ एथनोग्राफर जी इसमें हाँ जी। पार्टिसिपेंट होता है, इसका हिस्सा बनता है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में जाके उस यूनिवर्स में जाके स्टडी कर रहा होता है। जो जी इथनोलॉजी बिल्कुल, होती है ना, ये आप इसके लिए कहीं भी हम कर एक सकते हैं। पर्टिकुलर आप वर्ड यूज लाइब्रेरी में बैठ जी लाइब्रेरी में बैठ के कर सकते हैं। जो एथनोलॉजी होती है ना, ये इसके लिए आपके पास फील्ड में जाना जरूरी नहीं है, आप नहीं फील्ड में है। जा भी सकते हैं। और आप कंटेंट एनालिसिस से भी एथनोलॉजी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की बात आ जाती है ना पहले वाले में। आप वहां पे आप बिल्कुल उस कल्चर बिल्कुल। का हिस्सा बन जाते हो, लेकिन आप उसमें एंडोर्स नहीं करते खुद को, बस यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द थिंग एंड यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन कि जी ये इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये जो एथनोग्राफिक, उसकी अगर हम बात करें एथनोलॉजी की, तो इसमें अब जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि मोस्टली जब हम इसकी बात करते हैं तो बहुत से कल्चर ऐसे हैं। बेसिकली एथनोलॉजी जो है ना, ये 18th सेंचुरी की बात शुरू हो गया था, जब ये एक टर्म जब आई थी कि जब जो यूरोपियंस थे ना, उन्होंने उन्होंने इस चीज को वो करना शुरू कर दिया कि भाई हमसे पहले लोग जो रिटर्न जिनका वो मवाद आपके पास नहीं है, वो लोग कैसे रहते थे। तो वहां पे जाहिर है अगर आपने एशियन पीपल को जानना था तो वो लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तब। तो ये आप वैसे भी स्टडी कर सकते हो इसकी, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको उसका